प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको घर में सेवा मिलेगी, बल्कि ये है कि आप जिस संदूक में अपना गाढ़ी कमाई रख रहे हैं और जिसकी चाबी आपके पास है और वह संदूक बैंक के पास रखी हुई है, सुरक्षित है, बिना आपके चाबी के सरकारी बैंक उसे खोल भी नहीं सकती, उसे 1 रुपया नहीं ले सकती। पर सरकार क्या करे, इसी संदूक को उठाकर उन लोगों को दे रही है, उन प्राइवेट लोगों को जो जनता से चाबी तक नहीं मांगेंगे और ताला तोड़कर उनकी सारी पूंजी लेकर भाग जाएंगे। आज जो हम 2 दिन के हड़ताल में हैं, करीब झारखंड में 3200 ब्रांचेज हैं, जो सभी बैंक एक साथ हम लोग हड़ताल पे हैं। सरकार एक विधेयक लाने वाली है शीतकालीन सत्र में, प्राइवेटाइज करने के लिए, बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए एक विधेयक लाने वाली है। उस विधेयक पास होने के बाद ही केंद्र सरकार जो है बैंकों को प्राइवेटाइज कर पाएगी, सार्वजनिक बैंकों। तो हम लोग उसी के विरोध में हैं कि वो ये काम ना करे, वो विधेयक को ना लाए और बैंकों का प्राइवेटाइज ना करे। हमारे इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जितने अच्छे तौर से काम किए, हमारा वो जो हम लोग इतने स्ट्रांग थे, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई और हम उस गर्त में नहीं गए जो बाकी वर्ल्ड के अलग और कंट्रीज गए। तो हमारी इस अर्थव्यवस्था को पकड़े रहने के लिए हमारा जो ये जीडीपी आज के डेट में आप देख रहे हैं 8%, 8.5%, 9% जो जा रही है, इसका मेन जो क्रेडिट है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जाता है। चाहते हैं कि ये जो इतने स्ट्रांग बैंक हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लॉस में, एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक लॉस में नहीं है। आज अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह से नहीं काम करें जिस तरह से हम लोग आज कर रहे हैं, तो ये जो जीडीपी आपका है, ये जीडीपी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी। हम लोगों ने बहुत सारे वार्ता जो है सरकार के साथ की, लेकिन विफल होने पर हम लोग को हड़ताल में जाना पड़ा है। हड़ताल हम लोग का शौक नहीं था, ये हम लोग अपना वेतन कटवा करके हम लोग हड़ताल में जाते हैं। हम लोग वेतन कटवा करके हड़ताल में, जबकि सरकारी कर्मचारियों जैसा नहीं तो वो अपना केवल दिखा देते हैं, झूठ सच जिस तरह टीचर दिखाते हैं कि हम लोग संडे के काम किए, छुट्टी एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा काम किए, तो उस तरह से हम लोग नहीं करते। हम लोग अपना वेतन कटवाते हैं और तब जाकर के हड़ताल में जाते हैं, जब मांगे हमारी नहीं मानी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 तथा बैंकिंग अधिनियम 1949 को संशोधन कर अपनी अंश को कम करना चाहती है, अर्थात निजीकरण करना चाहती है। इसके विरोध में UAFBU के आह्वान पर 16 और 17 दिसंबर 2021 को 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। वित्तीय संस्थान एवं सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों की निजीकरण के विरोध में ये पूरा हड़ताल आयोजित किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वित्तीय संस्थान में काम करने वाले अधिकारी और पदाधिकारी। नाम सीमा कुमारी है, मैं स्टेट बैंक लालपुर शाखा से। क्या बात है, आज आप लोग जो धरने पर बैठे हैं, बात क्या है? देखिए, धरने पर बैठना हमारा शौक नहीं है, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। ये सिर्फ हम अपने लिए धरने पे नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि देश के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि सरकार प्राइवेट करने जा रही है बैंकों को और देश की जनता सोच रही है प्राइवेट मतलब कि बैंकों को, सरकारी बैंक को प्राइवेट कर देगी और प्राइवेट बैंक हमारे लिए अच्छा है, हमारे घर पर जाके हमें सेवा देगी, हमारे कार्य करेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको घर में सेवा मिलेगी, बल्कि ये है कि आप जिस संदूक में अपना गाढ़ी कमाई रख रहे हैं और जिसकी चाबी आपके पास है और वह संदूक बैंक के पास रखी हुई है, सुरक्षित है, बिना आपके चाबी के सरकारी बैंक उसे खोल भी नहीं सकती, उसे 1 रुपया नहीं ले सकती। पर सरकार क्या करे, इसी संदूक को उठाकर उन लोगों को दे रही है, उन प्राइवेट लोगों को जो जनता से चाबी तक नहीं मांगेंगे और ताला तोड़कर उनकी सारी पूंजी लेकर भाग जाएंगे। और जब जनता को पता चलेगी कि उनका संदूक जो बैंक में था वो तो लुट गया, तब उस समय यही होगा कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं आम जनता को आगाह करना चाहती हूँ कि अभी ही हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दें और हमें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई करना है। जिस तरह हमारे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी मैम आपका धरने की? स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे किसान भाई अपने निर्णय पर अटल रहे, डिगे रहे और सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, उसी तरह हम भी हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और स्ट्राइक हो चाहे आंदोलन हो, इस तरह धरना प्रदर्शन जितना हमने पिछले बार किया है प्रभात टावर में और अभी हाल फिलहाल में भी हमने किया है बहुत जगह, और आज भी अभी 2 दिन हड़ताल हम यहीं पर करेंगे। इस तरह की हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी और अधिक से अधिक होगा तो हम अनगिनत दिन स्ट्राइक पर भी जाएंगे।
लेकिन धन्यवाद। सरकार को हम अपनी बात मनवा के रहेंगे क्योंकि ये देश की भलाई के लिए है। धन्यवाद मैम। आज जो हम 2 दिन के हड़ताल में हैं, करीब झारखंड में 3200 ब्रांचेज हैं, जो सभी बैंक एक साथ हम लोग हड़ताल पे हैं। हड़ताल का हमारा ये कारण है कि अभी केंद्र सरकार एक विधेयक लाने वाली है शीतकालीन सत्र में, प्राइवेटाइज करने के लिए, बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए एक विधेयक लाने वाली है। उस विधेयक पास होने के बाद ही केंद्र सरकार जो है बैंकों को प्राइवेटाइज कर पाएगी, सार्वजनिक बैंकों। तो हम लोग उसी के विरोध में हैं कि वो ये काम ना करे, वो विधेयक को ना लाए और बैंकों का प्राइवेटाइज ना करे। क्योंकि 1969 में जब इंदिरा गांधी ने जितने भी प्राइवेट बैंक थे उसको राष्ट्रीयकरण किया था, तो वो कुछ सोच समझ के किया गया था। आपको याद होगा कि जिस समय पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी, उस समय एक इंडिया ही था जिसकी अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। उसका कारण सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। हमारे इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जितने अच्छे तौर से काम किए, हमारा वो जो हम लोग इतने स्ट्रांग थे, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई और हम उस गर्त में नहीं गए जो बाकी वर्ल्ड के अलग और कंट्रीज़ गए। तो हमारी इस अर्थव्यवस्था को पकड़े रहने के लिए हमारा जो ये जीडीपी आज के डेट में आप देख रहे हैं 8%, 8.5%, 9% जो जा रही है, इसका मेन जो क्रेडिट है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जाता है। आज अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह से नहीं काम करें जिस तरह से हम लोग आज कर रहे हैं, तो ये जो जीडीपी आपका है, ये जीडीपी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी। और आज देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग जिस जगह पे लेके गए हैं, ये टोटल जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का देन है। ये जो वर्कफोर्स आप देख रहे हैं 10 लाख हमारे वर्कफोर्स हैं और वो दिन रात लगे रहते हैं, सिर्फ देश की भलाई के लिए हम लगे रहते हैं। हम अपने लिए ये स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम देश की भलाई के लिए आज हम स्ट्राइक पे हैं, हम देश की भलाई के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो इतने स्ट्रॉन्ग बैंक्स हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लॉस में, एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक लॉस में नहीं है। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्राइवेट ये में है, प्रॉफिट में है। उसके बाद भी केंद्र सरकार इसको बेचना चाहती है, उसको ये बेचना। और सिर्फ ये नहीं, आज के जो केंद्र सरकार का अभी का जो नियम चल रहा है, जो उसका ध्येय है कि वो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, माने कोई भी सेक्टर हो, सबको प्राइवेटाइज करने के चक्कर में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर पकड़े रखना है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसको नहीं पकड़े रहिएगा, ये देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इसलिए हम हमारे प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं कि इस विधेयक को ना लाएं और प्राइवेटाइजेशन को आगे ना बढ़ाएं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज तक काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। एनपीए में इतने जो एनपीए अकाउंट्स हैं, आज के डेट में अगर एनपीए हैं तो उसके कारण केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का उनके ऊपर वरद हस्त है, वो इसी के चलते जो है वो पैसा लेके बैठ जाते हैं और पैसा नहीं चुकाते हैं। और उसके बाद भी केंद्र सरकार को जब बोला जाता है कि आप नाम अनाउंस कीजिए कि किन लोगों ने करोड़ों और अरबों लेके बैठा हुआ है, वो नाम नहीं अनाउंस करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं, वो पूंजीवादी लोग जो लोग हैं वो उन्हीं के लोग हैं। आज ये सरकार के अगेंस्ट में बोला जाता है कि अंबानी अडानी की सरकार है। क्यों बोला जाता है? यही कारण है, वो चाहती है कि टोटल बैंकों की व्यवस्था जो सार्वजनिक बैंक है वो प्राइवेट को दे दिया जाए, अंबानी अडानी को दे दिया जाए। उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि क्या पोजीशन होगा। जितने भी हमारे कस्टमर है जो गरीब आदमी है, जिनका खाता हम मेंटेन करते हैं, जीरो बैलेंस में हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो अकाउंट प्राइवेट होने के बाद नहीं मेंटेन हो पाएगी। गरीबों का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है वो हम लोग करते हैं। जितना भी गवर्नमेंट का नीति है, जो भी सामाजिक कार्य के लिए वो नीति करती है, आप उठा के देख लीजिए लास्ट 7 ईयर्स में। मैं उससे पहले की नहीं बात कर रहा हूँ, चूँकि ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की नीति ला रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 7 ईयर्स में ये गवर्नमेंट ने जो भी नीतियाँ लाई, वो सभी नीति टोटल जो भी ये है वो हमारे थ्रू हुआ, सार्वजनिक बैंकों के थ्रू हुआ। आज जो केंद्र सरकार उसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है, उसके लिए उसको सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों की पीठ थपथपानी चाहिए कि उनके हमारे चलते आज सरकार अगर जीडीपी 8%, 8.5% पे ले जा पाई है तो हमारे चलते हैं। सर, इसके बाद का क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, अगर सरकार
नहीं मानती है, अगर वो विधेयक लेके आती है तो आप ये जान लीजिए कि हमारा ये एजिटेशन और बढ़ेगा। हम लोग हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। यूएफबीयू का जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा यूएफबीयू के जो कन्वीनर है श्री संजीव कुमार बंदलिश जी, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो और जो भी नेता लोग हैं जैसे वेंकटचलम जी है एआईबीए के, और भी जो आईबॉक के जो सौम्या दत्ता हैं, इन लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। सरकार की इस नीति के खिलाफ हम कैसे लड़ें और किस तरह से हम लड़ें कि हमारी जीत हो, और हम ये जानते हैं कि जीत हमारी ही होगी। आप देख लीजिए किसानों को एक साल 13 महीना करीब वो धूप में, ठंड में, बरसात में वहीं बैठे रहे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा? क्योंकि वो गलत कर रही थी, उसको पता था कि वो गलत कर रही है। इस काम में भी वो बैंकों का अगर निजीकरण करती है, उसको पता है कि वो गलत कर रही है। अगर हम आगे बढ़ के अगर हम नहीं इसको रोकेंगे तो ये देश बर्बाद होगा, और हम नहीं चाहते कि ये देश बर्बाद हो, क्योंकि इस देश को हम लोग प्यार करते हैं। जो बैंकर्स हमारे हैं, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारा पब्लिक का पैसा सुरक्षित रहे। इसी के चलते हम आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। किस पद पर हैं सर आप? मैं एजीएस हेडक्वार्टर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन। ये इनसे बात क्या नाम हुआ सर आपका? राजन खजूर। हाँ, बताया जाए सर, आज धरने पर बैठने का क्या? आप लोगों को सब मालूम होगा कि वर्तमान सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण के लिए बिल ला रही है। इसके कारण हम सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी और अधिकारीगण देशव्यापी हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल पर है। सरकार इस बिल के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर हमला कर रही है। उसकी जमा पूंजी जो गरीब आदमी, आम मजदूर, आम किसान के मजदूर है, उसकी जमा पूंजी पर का दोहन करना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि देश का इतिहास है कि जब भी कोई बैंक डूबा है तो प्राइवेट बैंक ही डूबा है। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 के बाद कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक डूबा नहीं है। अभी हाल में आप देख रहे होंगे पीएमसी बैंक, यस बैंक जब डूबी तो उसके ग्राहकों की क्या स्थिति हुई। 10,000 20,000 के लिए वो लोग लंबी लाइन में लगने पड़ती थी, कब मिलेगी वो भी नहीं जानते थे। यस बैंक अभी बहुत नामी बैंक था जो प्राइवेट सेक्टर में जब डूबी तो उन्हें बेल आउट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्राइवेट बैंक पास गई, लेकिन कोई भी प्राइवेट बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल उनको अलाउ नहीं किया कि उसे बेल आउट से बाहर निकाल दिया जाए। उस परिस्थिति में स्टेट बैंक ने 1,000 करोड़ देके उसे बेल आउट से बाहर निकाला है। और आप सभी जानते हैं कि निजी राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत सारे सामाजिक सेवा भी करती है, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति योजना जो बैंक के माध्यम से किया जाता है। अगर देश में राष्ट्रीयकृत बैंक रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हो सकते है एग्रीकल्चर लोन और KCC लोन नील हो जाएंगे, जो हमारे जीडीपी के लिए या राष्ट्रीय विकास के लिए काफ़ी घातक है। इसके बाद और कितने दिन तक धरने पर बैठेंगे सर? अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाएंगे। धन्यवाद सर। हाँ, मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का मैं यहाँ का रांची अंचल का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का भी झारखंड का अध्यक्ष हूँ। और यह जो 2 दिवसीय हड़ताल हो रही है, आज से शुरू हो गई है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वार्ता जो है सरकार के साथ की, लेकिन विफल होने पर हम लोग को हड़ताल में जाना पड़ा है। हड़ताल हम लोग का शौक नहीं था, ये हम लोग अपना वेतन कटवा करके हम लोग हड़ताल में जाते हैं। हम लोग वेतन कटवा करके हड़ताल में, जबकि सरकारी कर्मचारियों जैसा नहीं कि वो अपना केवल दिखा देते हैं झूठ सच। टीचर दिखाते हैं कि हम लोग संडे के काम किए, छुट्टी एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा काम किए, तो उस तरह से हम लोग नहीं करते। हम लोग अपना वेतन कटवाते हैं और तब जाकर के हड़ताल में जाते हैं जब मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो, और उसमें भी पब्लिक को कहीं दिक्कत तो हो। इसके लिए हम लोग सभी जगह 1 महीना से लगातार सभी फोरम पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे इसके लिए हम लोग एक दिन राजभवन पर धरना प्रदर्शन दिन भर किए 11 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद एक दिन बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय वहाँ प्रधान टावर के नीचे किए हैं शाम में डेमोस्ट्रेशन। एक दिन और भारतीय स्टेट बैंक डोरंडा के शाखा के सामने हम लोग डेमोस्ट्रेशन किए हैं। कल जो है 3:30 बजे से यहीं हम लोग के SBI भारतीय स्टेट बैंक अवार्ड एसोसिएशन के कार्यालय में 3:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस थे और फिर 5:30 बजे से हम लोग के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया, जो काफ़ी सफलतापूर्वक रही है। साथ ये जो हम लोग मजबूरी है हड़ताल में जाना, जब मांगे हमारी जब नहीं मानी जाती है तब, वो भी कब, किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक का मनी जो यहाँ पर डिपॉजिट सेफ में रखी गई है उसको एकदम ये लोग चाहते हैं कि कॉर्पोरेट घराने को सौंप दें,
तो हम लोग नहीं चाहते कि होने दें। बताइए कि यहाँ से जब से देश आज़ाद हुई है, पूर्व के सरकारों ने सोचा होगा, कुछ बहुत सोच करके इस बैंक को निजीकरण से प्राइवेट की ओर ले गए थे 1969 में कांग्रेस की सरकार, और फिर वही की ओर धकेला जा रहा है। तो ये तो गलत हो रहा है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। याद कीजिए कि जब देश आज़ाद होने के बाद 1969 के बीच में सैकड़ों बैंक, प्राइवेट जो बैंक थे सभी डूब गए, और ग्रामीण काफ़ी बहुत जो भोली भाली जनता की कमाई थी, गाढ़ी कमाई थी, वो डूब गया। और आज के डेट में और बहुत लोग उस समय सुसाइड भी किए थे, और आज देखिए कि फिर वही स्थिति में हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए उस समय गांव-गांव में बैंक नहीं हुआ करता था, आज देखिए कि हर एक किसान के लिए, मतलब हर एक ग्रामीण पहुँच तक ले हम लोग का बैंक है, सरकारी बैंक है। कहीं भी प्राइवेट बैंक आज देख लीजिए कि कहीं भी जो दूर दराज इलाकों में है और जनता के सेवा करने में लगा, यही सरकारी बैंक है जो इनका देश या भी अपना जो कार्यक्रम जो है यही हम ही लोग के माध्यम से चलाया करते हैं। सरकार जो और कितने दिन धरने पर बैठेंगे? धरना के जो बात है, आप जब हमारी मांगे जब नहीं मानी जाती है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग जो किसान का जो जिस तरह से आंदोलन हुआ है, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हम लोग का आंदोलन होने जाएगा। उससे हम लोग कहीं पीछे नहीं हटने जाएगा। जिस तरह से यूनाइटेड फोरम का हम लोग के पास आएगा कि इस तरह से करना है, तो हम लोग उसको अमली जमा पलाने का नीचे तक के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। मनी जो यहाँ पर डिपॉजिट सेफ में रखी गई है, उसको एकदम ये लोग चाहते हैं कि कॉर्पोरेट घराने को सौंप दें, तो हम लोग नहीं चाहते कि होने दें। बताइए कि यहाँ से जब से देश आज़ाद हुई है, पूर्व के सरकारों ने सोचा होगा, कुछ बहुत सोच करके इस बैंक को निजीकरण से प्राइवेट की ओर ले गए थे 1969 में कांग्रेस की सरकार, और फिर वही की ओर धकेला जा रहा है। तो ये तो गलत हो रहा है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। याद कीजिए कि जब देश आज़ाद होने के बाद 1969 के बीच में सैकड़ों बैंक, प्राइवेट जो बैंक थे सभी डूब गए, और ग्रामीण काफ़ी बहुत जो भोली भाली जनता की कमाई थी, गाढ़ी कमाई थी, वो डूब गया। और आज के डेट में और बहुत लोग उस समय सुसाइड भी किए थे, और आज देखिए कि फिर वही स्थिति में हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए उस समय गांव-गांव में बैंक नहीं हुआ करता था, आज देखिए कि हर एक किसान के लिए, मतलब हर एक ग्रामीण पहुँच तक ले हम लोग का बैंक है, सरकारी बैंक है। कहीं भी प्राइवेट बैंक आज देख लीजिए कि कहीं भी जो दूर दराज इलाकों में है और जनता के सेवा करने में लगा, यही सरकारी बैंक है जो इनका देश या भी अपना जो कार्यक्रम जो है यही हम ही लोग के माध्यम से चलाया करते हैं। सरकार जो और कितने दिन धरने पर बैठेंगे? धरना के जो बात है, आप जब हमारी मांगे जब नहीं मानी जाती है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग जो किसान का जो जिस तरह से आंदोलन हुआ है, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हम लोग का आंदोलन होने जाएगा। उससे हम लोग कहीं पीछे नहीं हटने जाएगा। जिस तरह से यूनाइटेड फोरम का हम लोग के पास आएगा कि इस तरह से करना है, तो हम लोग उसको अमली जमा पलाने का नीचे तक के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर।